नमस्कार। आगे हम देखते हैं जो पढ़ा रहे थे मोशन स्ट्रेट लाइन, उसी के अगला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आपको ग्राफ बता दिया था। अगर ग्राफ में आपको कोई भी डाउट होगा तो हमें बताइएगा। मैं पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया था। दो ग्राफ आपके सिलेबस में बनते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन के, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो आपके 11th के सिलेबस में एनसीईआरटी में जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिया हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर हम ज्यादातर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में चले। मतलब वेलोसिटी मेरी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जितना जैसे 100 मीटर चला कितने टाइम में, 1 सेकंड में, फिर अगला 100 मीटर 1 सेकंड में चले। इस तरीके से समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं इक्वेशन मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ये पार्ट है। ये नॉन यूनिफॉर्म का कंडीशन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। तो इक्वेशन मोशन में पहले इसको हम दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन को एक हम लोग डिराइव कर सकते हैं, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। और एक दूसरा तरीका है आपका कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड। लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पहले ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद कैलकुलस मेथड पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में पहले देखते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है। तो ग्राफिकल मेथड मतलब हम आपको पहले बताए थे कि ग्राफिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं। देखिए, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से, वेलोसिटी वाई एक्सिस में आप वेलोसिटी लीजिए और एक्स एक्सिस में आप क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से आप क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला है। दूसरा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। फिर तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, ये तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इन तीनों को हमें डेराइव करना है ग्राफिकल मेथड से। मतलब वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से कुछ मूवमेंट होगा। मतलब एक इमेजिन करके कि कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले कितना वेलोसिटी से चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी से, कुछ टाइम के बाद कुछ वेलोसिटी से चलने लगा, उसके बाद फिर टाइम उसको कुछ इंटरवल लगा, तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा, डिस्टेंस आएगा, कितना टोटल डिस्टेंस। तो आइए चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो चलिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इमेजिन करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल में उसकी वेलोसिटी कुछ है। मतलब जो शुरू किया है मोशन, तो उसमें जैसे मान लीजिए पहले से कुछ, मान लीजिए जैसे पहले से कुछ चल रहा है, मतलब पहले से स्पीड से कुछ, मतलब जैसे चलते चलते मैंने मेजर करना स्टार्ट किया। मतलब मेरी टाइम जो है, टाइम 0 पर उसकी कुछ वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी। इसलिए मैं इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर सपोज है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी हो जा रही है, टाइम मान लीजिए आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद फिर 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये ग्राफ आप ध्यान से समझिए, ये ग्राफ आप समझ जाएंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर लेंगे। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रहती तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। लेकिन मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी पहले से कुछ थी, तो मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा 20 किलोमीटर पर आवर। थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के बाद, मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए कि उसका वेलोसिटी कुछ हुआ, यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, तो मेरा जो चेंज इन वेलोसिटी होगा कितना होगा, v माइनस बी नॉट। ठीक है, v नॉट ए, फिर फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुंचा, तो ये चेंज इन वेलोसिटी होगा v माइनस बी नॉट होगा। कितने टाइम इंटरवल में, t टाइम इंटरवल में। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, हम बताए थे कि जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होता है वही बताता है कि कितना टोटल डिस्टेंस कोई बॉडी ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया आपका। तो चलिए यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते हैं। फिर वहां पर अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो v इक्वल टू पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, u प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसे डिराइव करना है। तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन ही बताता है स्लोप। वेलोसिटी का जो स्लोप, वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो है वही वो बताता क्या है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट, जो है टेन थीटा, जो क्या है, यही है स्लोप। ए लाइन जो है ये दिखा रहा है, यही है स्लोप, ए लाइन, ए लाइन। ठीक है, तो यही है वेलोसिटी टाइम का स्लोप, यानी यही है एक्सेलरेशन। कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितनी थी यहाँ पर इस पॉइंट पर v नॉट थी, फिर थोड़ी देर बाद कितनी हो गई, v हो गई। कितने टाइम में, मतलब v नॉट थी फिर v हो गई, कितने टाइम में, t टाइम में। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाई कितना टाइम में, t टाइम में। ठीक है, इसमें कोई डाउट
नहीं, वी नॉट ही आपका होता है यू। वी नॉट का मतलब होता है यू, यू ही है वी नॉट। हम इनिशियल वेलोसिटी को वी नॉट से भी डिनोट करते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। इसे आप आगे लिख सकते हैं एटी। एटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट, ठीक है। फिर वी माइनस वी नॉट, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटी, उसके बाद प्लस वी नॉट। इसे आप ये कर लीजिए, वी नॉट प्लस एटी, ठीक है। तो वी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, वी नॉट को ही आप यू लिख सकते हैं, यू। तो वी, क्योंकि वही होता है इनिशियल वेलोसिटी, तो यू प्लस एटी, मतलब आपका इक्वेशन आ गया वी इक्वल टू यू प्लस एटी। कहां से आया, ये स्लोप से। स्लोप आप कैसे निकालते हैं, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस में कितना आया, कितना वेलोसिटी चेंज होगी, v पहले फाइनल हुई v, पहले थी v नॉट, तो v माइनस वी नॉट अपॉन टी, यानी आपको समझ में आया। उसके बाद फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। मतलब यही क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये बहुत आसान है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए आगे देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। इसे हमको डिराइव करना है कहां से, ग्राफ से। तो चलिए डिराइव करते हैं। टोटल एरिया क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो टोटल एरिया कवर किया होता है वही होता है डिस्टेंस। तो टोटल एरिया कितना कवर किया हुआ है, टोटल एरिया कवर किया हुआ है ये पूरा एरिया, ठीक है। ये पूरा एरिया कवर किया हुआ है। पहले वी नॉट वेलोसिटी इतना एरिया कवर किया हुआ है, उसके बाद फिर मतलब टोटल जो वी नॉट वेलोसिटी से लेकर वी वेलोसिटी तक कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में इतना पूरा टोटल एरिया कवर किया हुआ है। इसी के थ्रू हम निकालते हैं, यही होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होता है एरिया जो कवर होता है वही डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस बताता है। तो चलिए डायरेक्ट हम टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या है कि टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया कवर्ड बाय कितना, वीटी ग्राफ। तो कितना किया है भैया, पूरा शेडेड रीजन, ऑल शेडेड रीजन कितना है, ऑल शेडेड रीजन पहला है, दो यहाँ पर एरिया आ रहा है, दो यहाँ पर शेप बन रहा है, इसको हम स्प्लिट कर दे रहे हैं, ठीक है, दो पार्ट में। एक है एरिया, टोटल एरिया हमको निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल शेडेड रीजन, मतलब हमको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, एरिया क्या होता है इसका फॉर्मूला, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ लिखिए, बेस कितना है, टी है, इंटू हाइट कितना है, v माइनस वी नॉट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, t इंटू ये कितना है, वी नॉट। कोई दिक्कत, t इंटू वी नॉट, इसमें हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है, डायरेक्ट लिख दीजिए, एस इज इक्वल टू, उसके बाद टी, हाफ ऑफ इंटू टी। आपको पहला इक्वेशन पता है, वहां से v माइनस वी नॉट या फिर t किसी की वैल्यू उठा के रख दीजिए। क्या करेंगे आप, देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस एटी, ठीक है। तो v माइनस यू इज इक्वल टू कितना होता है, v माइनस यू इज इक्वल टू एटी होता है, ठीक है। v माइनस यू इज इक्वल टू एटी, ये इक्वेशन यहां से आपको मिल रहा है। और यहाँ v माइनस वी नॉट ही आपका u होता है, मैंने बताया था। आप डायरेक्ट कर सकते हैं v माइनस यू प्लस टी इंटू यू, कोई दिक्कत। यस इज इक्वल टू हाफ ऑफ टी, उसके बाद v माइनस यू की जगह पे आप डायरेक्ट एटी रख सकते हैं इस इक्वेशन से। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिल चुका है, आप बता चुके हैं, तो एटी रख सकते हैं, प्लस ये क्या है, यूटी, ठीक है, वी नॉट की जगह पे यू रखा हुआ है। तो s इज इक्वल टू यूटी, सजा लीजिए इक्वेशन, यूटी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, कितना हो जाएगा, ए टी स्क्वायर।
यानी आपको ये प्रूफ हो गया यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। समझ में आया? बस खाली एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस, टोटल शेडेड रीजन का एरिया यही होगा, वो मैंने रख दिया। और आपको पहले इक्वेशन पता है, प्रूव कर चुके थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ से b माइनस यू की जगह पे एटी की वैल्यू से पुट कर दी, आपका एक इक्वेशन डेराइव हो गया। बहुत ही इजी है, बस ये चीज ध्यान में रखिए, इसे नोट कर लीजिए, इतना आसान मैंने बताया हुआ है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसे मैं उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा, फिर अगला देखेंगे। तो तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, इसी से डेराइव करते हैं, इसी ग्राफ से। ग्राफ आपको दिख रहा है, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as होता है ना। तो इसे डेराइव करते हैं हम। तो चलिए, इसे डेराइव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम उसी तरीके से पूरा एरिया जो क्या है, एरिया पूरा शेडेड रीजन का एरिया ही मान के यहाँ पर भी चलते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, शेडेड एरिया रीजन, ये यहां से लेकर ए बी डी ओ ए, या फिर ओ ए बी डी ओ, ये पूरा क्या हो, ट्रेपेजियम बना हुआ है, ट्रेपेजियम का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, क्लास 10th में पढ़े हुए हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, ए और ए पैरेलल साइड हुआ इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है, मैं यहाँ पर बगल में लिख देता हूं आपको, अगर आपको याद नहीं होगा तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ध्यान करिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू क्या होता है, हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपका हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल साइड हो गया इनटू हाइट, और हाफ इसका कर देंगे, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां पर क्या है, एक ये कितना है, वी नॉट है, मतलब यू है, मैं वी नॉट को डायरेक्ट यू लिख रहा हूं, यू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, उसके बाद हाफ पहले लिख लीजिए, सम ऑफ पैरेलल साइड, u, उसके बाद की ये कितना है, v है, u प्लस v इंटू हाइट, हाइट कितना है, t, यही है ना, हाफ ऑफ u प्लस v इंटू टी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस v, t के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, t, पहला इक्वेशन आपको पता है क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, निकल जाएगा, ठीक है, t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई ए। इस इक्वेशन को उठा के डायरेक्ट यहां पुट कर दीजिए, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। तो यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस b, a माइनस b, इसे सजा लेंगे तो v प्लस यू ही हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ v स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, 2 इंटू ए इंटू एस, एक साइड कर दीजिए, तो ये 2as बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कोई दिक्कत। उसके बाद v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी आपका ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाई ग्राफिकल मेथड। ये मैंने आपको बता दिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू सजाएंगे जब u स्क्वायर प्लस 2as, यही आपका थर्ड इक्वेशन मोशन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए होंगे। पहले इक्वेशन की हेल्प से मैंने t की वैल्यू बस रखी है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाया हुआ है, बस यही है आपका, ठीक है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने देखा बाय ग्राफिकल मेथड, अब आगे देखते हैं बाय कैलकुलस मेथड, डेरिवेशन। तो हिंदी मीडियम के बच्चे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं इंग्लिश टर्म यूज कर रहा हूं वही हिंदी में भी है। मोशन को बस गति बोलते हैं, रेस्ट को रुका हुआ विराम अवस्था बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, टाइम को समय बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, अंतिम वेग बोलते हैं, मतलब लास्ट की जो वेलोसिटी होती है। उसके अलावा बाकी न्यूटन का जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, यही है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन को क्या बोलते हैं, समीकरण। मोशन मतलब क्या है, गति, गति का जो समीकरण होता है, पहला दूसरा तीसरा, जो गति के तीनों समीकरण है न्यूटन के, वही है इक्वेशन ऑफ मोशन। बस हिंदी में आप लोग एकदम बने रहिए, बाकी तो सब मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड से देखने के लिए, कैलकुलस क्या है,
पूरा डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, लिमिट इसमें लगेगा। आपको इससे पहले का चीजें आना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले का चीजें मैं आपको थोड़ा चीजें कुछ नहीं बताया हूं, उसको मैं थोड़ा रिकॉल करा देता हूं आपको। मैं आपको एवरेज वेलोसिटी तो शायद बताया था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको नहीं बताई थी, जिसे बोलते हैं क्षणिक वेग हिंदी में। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको बता देता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, मतलब किसी स्पेशल टाइम पर, जैसे आप चल रहे हैं, तो आप चल रहे हैं, कुछ देर से चल रहे हैं, लगातार आधे घंटे से चले जा रहे हैं, आप जो कुछ टाइम के लिए, 1 सेकेंड के कुछ पार्ट के लिए या 1 सेकेंड के लिए अगर किसी चीज का वेग निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में, जो उसकी वेलोसिटी होती है वही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल रहे हैं, बस उसी टाइम जो उसकी वेलोसिटी होती है वही होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो समझ में आया। जैसे मान लीजिए क्या बोलेंगे इसे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0 डेल एस बाई डेल टी। मतलब क्या है इसका कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम, कितने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में डेल टी एक्सटेंड टू 0 का मतलब है जो टी है, जो चेंज इन टाइम है वो आपका एक्सटेंड टू 0 कर रहा है, मतलब बहुत कम है, 0 के बहुत करीब जा रहा है। मतलब हो गया जैसे 0.0001 सेकेंड के लिए मैं वेलोसिटी चेक कर रहा हूं कि ठीक है, तो उस टाइम में, इतने इंटरवल ऑफ टाइम में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, कितनी ट्रेवल किया किसी गाड़ी ने, जो भी है जिसका निकाल रहे हैं, इतने छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में कितना ट्रेवल किया, यही जो उसमें जो उन दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी वेलोसिटी आपकी चेंज हुई, छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। जैसे एक्सेलरेशन बराबर देखेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अगर हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0। लिमिट क्यों निकालते हैं, लगाते हैं, आपको समझ में आया, क्योंकि टी जो है बहुत छोटा होता है, जब बहुत छोटा होगा तो वहां पर लिमिट लगा देते हैं, मतलब बहुत छोटे से समय के लिए उसकी सीमा निर्धारित कर देते हैं, बहुत छोटे से। लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0 डेल वी बाई डेल टी, समझ में आया। मतलब कितना होगा, छोटे से टाइम इंटरवल में जो भी होगा वो भी तो बहुत छोटा होगा, जो वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है छोटे से इंटरवल टाइम में, वही जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। मतलब उस टाइम पर, उस क्षण का जो भी क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण है, समझ में आया। मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब क्षणिक त्वरण, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही है। बाकी इसका जो मतलब एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी, आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इसको आगे बात कैलकुलस मेथड से डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, कैलकुलस मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि इसमें आपको अगर मैं लिमिट वगैरह यूज करूंगा, डेरिवेशन का कुछ पार्ट यूज करूंगा, इंटीग्रेशन का कुछ पार्ट यूज करूंगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कुछ भी। तो चलिए क्या है, इसमें मैं 2 इक्वेशन यूज करूंगा। ए इज इक्वल टू, आपको एक पता है डीवी बाई डी टी, कंफ्यूज मत होइएगा। एक आपको पता है वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, कंफ्यूज मत होइएगा। यही दोनों इक्वेशन में यूज करके आपको इक्वेशन, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करूंगा। और इसको मैं थोड़ा आपको स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहा है तो थोड़ा लिनियर में बता देता हूं कि कैसे हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पर, फिर थोड़ी देर बाद पहुंचा वो पॉइंट बी पर, मान लीजिए आगे भी वो मोशन कर रहा है, तो उसकी टाइम यहाँ पर कितनी थी, 0। उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट, जिसे मैं यू भी बोलूंगा, ध्यान में रखिएगा, वी नॉट ही यू है, वी नॉट दैट इज यू, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ टाइम इंटरवल ऑफ टी के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई, ठीक है, जिसे हम लिखेंगे वी। तो मैं यहाँ पर इसके डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये भी दिख रहा है आपको, टाइम और डिस्टेंस में, मतलब टी टाइम के बाद, यहाँ टी बराबर 0 था, यहाँ टाइम कितना है, टी है, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो भी करेगा, जिसे हम यस मान रहे हैं या एक्स मान रहे हैं, एक्स बराबर एस मान रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसी के द्वारा आपको थोड़ा समझाऊंगा और इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करूंगा। तो चलिए पहला इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, आप जानते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। चेंज डीवी बाई डी टी मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे आपने इंस्टेंटेनियस के लिए पढ़ रखा है, ए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी एक्सटेंड टू 0 डेल वी बाई डेल टी। मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम।
उसी तरीके से यहाँ पर डीबी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, डीटी का मतलब है चेंज इन टाइम। उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपको उतना समझने की जरूरत नहीं है। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन आप समझिए अच्छी तरीके से। बाकी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। आपको लिमिट, डेरिवेशन, इन सब चीजों में, कैलकुलस के पार्ट में, इंटीग्रेशन में अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डीवी बाई डी होता है। तो डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इंटू डी होगा, एक्सेलरेशन इंटू डी होगा। कोई दिक्कत? और वो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इसको सेकेंड देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑल बोथ साइड, इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग ऑल बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। किसको, इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 को। तो जो इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, पहले आपको इंटीग्रेशन लगा के बता देते हैं, ए डी टी। उसके बाद इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट कहां से कहां तक, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब छोटा सा हमको पार्ट पता है तो हमको पूरे इंटरवल टाइम के लिए कितना होगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, वेलोसिटी का हमको इंटीग्रेट करना है। मतलब वेलोसिटी शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी वेलोसिटी है उसको पूरे को हमको कैलकुलेट करना है, पूरे को लेके चलना है, मतलब पूरे को एक साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। तो वी नॉट इनिशियल थी, लास्ट में कितनी जगह पहुंची, वी पहुंची। मतलब टोटल वेलोसिटी इनिशियल से लेकर फाइनल को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। एक तरीके से पार्ट पार्ट में था, उसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मतलब जोड़ रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, डिफरेंशिएशन का मतलब पार्ट पार्ट में तोड़ना, घटाना। इंटीग्रेशन का मतलब छोटा छोटा पार्ट है उसको पूरा का पूरा सम करना, समेशन टाइप का, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस होता है उसको। उसके बाद टाइम, टाइम कहां से कहां तक, टाइम t बराबर 0 से लेकर कहां तक, t तक। 0 से t मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसे v नॉट ना लिख के मैं u लिख रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद तो क्या करेंगे आप, जब db है तो इसमें डेरिवेशन में थोड़ा सा, ये इंटीग्रेशन में ये आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला नोट कर लीजिएगा, x के पावर n dx, इसका फार्मूला, ये आपको बहुत बेसिक चीज है, इंटीग्रेशन का बेसिक सबसे बेसिक फार्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। तो इसे ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n dx का जो फार्मूला होता है, जब इसको इंटीग्रेट करते हैं x को, उसके पावर में n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 -1/2 3। तो इसको कैसे, x के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 हो जाता है। मतलब x के पावर, तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये है, और इसे हम इस फार्मूले से सॉल्व कर रहे थे। x के पावर n dx बराबर कितना है, फार्मूला रिकॉल करिए, x+n डिवाइडेड बाई n+1। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसे आगे देखते हैं। तो अलग से लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, v के पावर 0 इंटीग्रेशन ऑफ v के पावर 0 dv बराबर कितना होगा, आप यहां से ध्यान से समझिए, इससे कंपेयर करिए। v के पावर 0 x के पावर n, यानी v के पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1। कोई दिक्कत, x के रिस्पेक्ट में, ये v के रिस्पेक्ट में, v का v के रिस्पेक्ट में, मतलब ये क्या हो जाएगा, v डिवाइडेड बाई 1। मतलब इसका कितना है समझ में आया, v डिवाइडेड बाई 1। मतलब इसका हो जाएगा आपका, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया v के पावर 0 का v हो गया इंटीग्रेशन, इसे कैपिटल ब्रैकेट में रखिए, एक एक प्रोसेस ध्यान में दीजिए। और u से v तक, कहां से कहां तक, इसका लिमिट लिख दीजिए, u से v तक इक्वल टू, इसे डेराइव करिए a। उसके बाद कहां से कहां तक, इसे t के पावर 0, इसे भी t के पावर 0, सॉरी t के पावर 0 लिख दीजिएगा। t के पावर 0 dt को आप इसी तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो t के पावर, देखिए इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अलग अलग चीज हैं। t के पावर 0+1 डिवाइडेड बाई 0+1, ठीक है। तो 0+1 यानी t के पावर 0+1t और ये 1 t हो गया। तो a t, और इसका लिमिट क्या हो गया, 0 से t तक, 0 से t तक। ये आप समझ रहे होंगे किस तरीके से हुआ, उसको हम खाली जो इंटीग्रेशन का पार्ट है इंटीग्रेट करके लिख दे रहे हैं। एक जगह ये लिखे, ये जो इंटीग्रेशन का मेरा आया t आया, और लिमिट जो था वही आया, और u लिमिट साथ में रहेगा। अब लिमिट यूज करते हैं, अब लिमिट लगाते हैं। v की जगह v लिखेंगे, माइनस u की जगह बड़ी लिमिट से छोटी लिमिट माइनस करते हैं, u की जगह v की जगह p रू लिखेंगे, v माइनस u बराबर a। t की जगह t लिखेंगे,
टी, फिर टी की जगह 0 लिखेंगे, -0। कोई दिक्कत? समझ में आया? v की जगह v लिखे, जो यहाँ पर वैल्यू है उसकी जगह पहले बड़ी वाली लिमिट लिखेंगे माइनस छोटी वाली लिमिट बराबर, फिर बड़ी वाली लिमिट माइनस छोटी वाली लिमिट, उस जगह पर जो रहेगा उसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया? at। तो v इक्वल टू कितना हो गया? u प्लस at। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कहां से? बाई कैलकुलस मेथड। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। v इक्वल टू यू प्लस एटी आपका प्रूफ हो गया। ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x के पावर n dx बराबर डायरेक्ट x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, इसे बस यूज किए हैं। और जहां 1 है वहां पर हम v के पावर 0 लगा के इसको बस ला दिए हैं और एक्सप्रेशन इक्वल टू dv बाई dt, फिर इंटीग्रेट कर दिए हैं, इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दिए हैं। लिमिट आपको समझ में आ गया है तो हम उम्मीद करते हैं और आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं समझ जाइएगा। तो चलिए आगे चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यही है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यही है ना? यही है। और इसे हमको किससे डेराइव करना है? हम आपको बताए थे कि सारे इक्वेशन ऑफ मोशन हम केवल दो फार्मूले से डेराइव करेंगे। a इजिकल टू डीवी बाई डी टी, दूसरा है v इजिकल टू टी एक्स बाई डी टी। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए इसे डिराइव करते हैं। तो इसे हम किससे डिराइव करते हैं? v इजिकल टू हम जानते हैं dx बाई dt। हमको क्यों इससे डिराइव करेंगे? ये सब भी कारण है। हमको यहाँ पर क्या निकालना है? dx निकालना है। ठीक है, वहां पर हमको क्या निकालना था? वेलोसिटी निकाली थी, इसलिए dv लेके चले थे। यहाँ पर हम dx लेके चलेंगे क्योंकि dx को ही हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। x ही क्या है? मेरा डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर हम dv को इंटीग्रेट किए तो मेरा क्या आया? v आया। dv को जोड़ते जाएंगे, dv मतलब छोटी वेलोसिटी है, छोटी वेलोसिटी को हम जोड़ते जाएंगे, छोटी 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 वेलोसिटी यानी बड़ी वेलोसिटी आ जाएगी। और dx यानी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे, बड़ा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसलिए हम इसको लेके चल रहे हैं इस केस में, इसको लेके चल रहे हैं। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? v dt। कोई दिक्कत? dx बराबर v dt। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। v के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? u प्लस ए टी पुट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए dx बराबर v की जगह पे u प्लस ए टी, ये क्या हो जाएगा? dt। अब क्या करिए? इंटीग्रेट कर दीजिए इस इक्वेशन को, इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट ऑल बोथ साइड, ऑल बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी dt। कोई दिक्कत? इंटीग्रेशन इधर लगा दिया, इंटीग्रेशन इधर लगा दिया, ये u प्लस ए टी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या किए? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक कर रहे हैं? हम आपको बताए थे कि इनिशियल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट मेरा कहां है? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मेरा a अगर है, ये b है, तो यहाँ पर टाइम 0 बराबर मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 है। और वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, u है मतलब, फिर फाइनल वेलोसिटी v है, मेरा डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ यानी x हो गया, और टाइम t पर हुआ, फाइनल वेलोसिटी v हो गई। यानी मेरा कहा डिस्प्लेसमेंट शुरू में कितना था? 0 था, बाद में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? x हुआ, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट x हुआ, कुछ हुआ। और टाइम को अगर मैं लेके चलूंगा तो कहां से कहां तक? मैं इसमें दो पार्ट करता हूं, इसे मैं आगे अगर सॉल्व करूंगा तो मेरा दो पार्ट हो रहा है u के रिस्पेक्ट में। तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a t dt। ठीक है, अब यहां पर हम लिमिट लगा देते हैं, कहां से कहां तक हमें करना है। ठीक है, हम आगे भी लिमिट, पहले भी लिमिट लगा सकते थे जब इंटीग्रेशन लगा, लेकिन आपको समझ में थोड़ा कम आता है इसलिए मैंने किया ऐसा। 0 से x तक, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0 था, बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल x हुआ। कहां तक? 0 से x तक। इसको इंटीग्रेट किया dx को, और u को, u क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या इतना थी? 0 थी, जो भी थी कांस्टेंट थी, हमें उससे मतलब नहीं है, सॉरी 0 नहीं, u। ठीक है, और ये क्या है? dt है। हमको किसको करना है? t के पावर 0 को करना है। क्या है? ये dt है। कहां से कहां तक करना है? टाइम कितना था स्टार्टिंग में? 0 था। टाइम स्टार्टिंग में 0 था, जब हम चले थे 0 था। फिर फाइनल कितना है? t है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है a। कहां से? t के पावर 1 dt के रिस्पेक्ट में करना है। कहां से कहां तक? टाइम कितना है? 0 था शुरू में, जब चले थे टाइम 0, फिर फाइनल टाइम t। समझ में आया?
कोई दिक्कत? यही है मेरा इंटीग्रेशन। अब तो चलिए आगे देखते हैं। इसे मुझे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ 1 dx है, तो इसे x के पावर 0 लिख सकते हैं। x के पावर 0 मतलब 1 होता है यहाँ पर, और x के पावर 0 को इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वहां पर 1 को इंटीग्रेट करना था, 1 को हम डिस्प्लेसमेंट को मतलब इंटीग्रेट करना था, तो उसको x के पावर 0 में लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फार्मूला लगा दीजिए, x के पावर 0 dx को इंटीग्रेट करना है, तो x के पावर n यानी x के पावर 0 कंपेयर करेंगे तो n बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के पावर 0 प्लस 1, x के पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, यानी x के पावर 0 प्लस 1 यानी x डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, यानी x हो गया। ये क्या हो गया? x हो गया। और ये क्या हो जाएगा? 0 से कहां तक? x तक। कोई दिक्कत? लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, 0 से x तक। कोई दिक्कत? ये जब आप यहां रखे तो u t के पावर 0, t के पावर 0 को सेम इसी तरीके से आप इंटीग्रेट करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? t के पावर 0 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? t के पावर 0 प्लस 1 यानी t, 0 प्लस 1 यानी 1, यानी t हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? t हो जाएगा। कहां से कहां तक? t कहां से कहां तक? 0 से लोअर लिमिट यहाँ 0 रखा हुआ है, अपर लिमिट t लिखा हुआ है, यानी 0 से t तक। उसके बाद a इसी तरीके से t के पावर 1 को, t के पावर 1 को भी सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। तो t के पावर 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1 dt, इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर 1 dt को तो n बराबर कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो जब ये फार्मूला आप लगाएंगे x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? इसे हम ऊपर वाली चीजों को मिटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मतलब क्या है? इसको हम लगा रहे हैं, इसमें भी x के पावर n dx को लगा रहे हैं, तो x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। यही फार्मूला होता है। तो t के पावर 1 dt को, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसके साथ कंपेयर करिए, n बराबर 1 रख के कंपेयर करिए इसको, तो सेम चीज है dt dx, t के पावर 1, t के यहाँ पर x के पावर 1 n, तो क्या हो जाएगा? t के पावर n प्लस 1, मतलब t के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, यानी t कितना हो जाएगा? t के पावर 1 प्लस 1 कितना होगा? t के पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 2। समझ में आया? इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ? t स्क्वायर बाई 2, t के पावर 1 dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ? t के पावर 1, इस फार्मूले से n की जगह 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी t स्क्वायर बाई 2। समझ में आया? t स्क्वायर बाई 2, यानी इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? t स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक? 0 से t तक। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है, तो 0 से t तक। समझ में आया? 0 फिर t, ये आपका। बाकी मैं साइड का मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। ये मेन फार्मूला है, इसे मैं बार बार बता रहा हूं कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसे फिर मैं क्या करूंगा? देखिए, x के पावर 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट आप रख दीजिए, तो x की जगह पे पहले क्या लिखेंगे? अपर लिमिट लिखेंगे, x की जगह पे x रखिए, माइनस लोअर लिमिट 0, x माइनस 0 बराबर u, अपर लिमिट लिखेंगे, t की जगह पे अपर लिमिट t होगा, माइनस 0, t माइनस 0, ठीक है, ये t माइनस 0। उसके बाद प्लस a, 2 मेरा बाहर कर दीजिए क्योंकि 2 से हमसे कोई मतलब नहीं है। अपर लिमिट की जगह पे पहले टी स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर ही रखिए, माइनस 0। कोई दिक्कत? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? मैं इधर का मिटा रहा हूं, इधर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये x माइनस 0 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। उसके बाद u t माइनस 0 कितना हो जाएगा भैया? u t माइनस 0 यानी t ही हो जाएगा, प्लस a बाई 2 ही हो जाएगा। t स्क्वायर माइनस 0 कितना हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका ये क्या हो गया? x इजिकल टू, तो x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एक्स मेरा क्या है? s है, x मेरा s है, तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है आपका? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ध्यान में रखिएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम चलते हैं डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या फिर कुछ लोग लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? इसे हम लोग देखते हैं, हमें किससे करना है? a इजिकल टू डी वी बाई डी टी
और v इक्वल टू dx बाई dt। इसी से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लाना है। इक्वल टू हम लोग जानते हैं dx बाई dt, a इक्वल टू dv बाई dt। तो a की जगह a बराबर हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर dv बाई dx। ठीक, आप सोच रहे होंगे ये क्या है? अरे कुछ नहीं है भाई, कंफ्यूज मत होइए। dx बाई dt, dx कट गया, मैं क्या लिखा हूं, ये इक्वल टू dv बाई dt। कोई कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसे काटिए मत आप, मैं ऐसे ही समझाने के लिए आपको काटा हूं। ये dx ही रहने दीजिए, इसे भी dx ही रहने दीजिए। ठीक है, तो a क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dx, dx बाई dt। तो dv बाई dx को dv बाई ds ही रहने दीजिए। dx बाई dt को आप क्या जानते हैं, v जानते हैं यहाँ से। तो dx बाई dt की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो इसे लिख दीजिए v, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा, a dx बराबर कितना हो जाएगा, v dv हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा इधर और v dv। उसके बाद उसे क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए। आगे मैं इक्वेशन नहीं दे रहा हूं, चलिए मान लीजिए इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट दिस इक्वेशन ऑल बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। कहां से कहां तक आपको इंटीग्रेट करना है भैया? जब a b मैं आपको एक बार बता चुका हूं तो मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखिए। ठीक, उसके बाद dx मतलब यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ पर x बराबर शुरू में कितना था, 0 था, बाद में कितना हुआ, x होगा। वेलोसिटी शुरू में कितनी थी, u थी, बाद में वेलोसिटी कितनी हुई, v हुई। वेलोसिटी शुरू में u थी, बाद में वेलोसिटी v हुई। टाइम 0 था, टाइम t हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 था, डिस्प्लेसमेंट बाद में कितना जाके x हो गया। समझ में आया है आपको? तो ये कितना होगा, हम डायरेक्ट जब इसे पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन हम क्या है, मेरा यूनिफॉर्म मोशन है तो कांस्टेंट है, dx कितना होगा, 0 से x तक। उसके बाद बराबर कितना होगा, इसे जब हम लगाएंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आपका v ही, इंटीग्रेशन ऑफ u से v तक v dv। कोई दिक्कत इसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर आगे ही इसे सॉल्व करते रहते हैं। बाकी आपको इंटीग्रेशन आ ही गया है। a इसे आप a जब लिखेंगे तो इसे मैंने आपको बताया था x के पावर 2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसे आप एक काम करिए, 1 dx है, इसे x के पावर 0 dx लिख दीजिए। ये क्या है कि मतलब dx के लिखा हुआ था, x के पावर 0 कॉमन लिख सकते हैं, यानी x के पावर 0 dx। तो ये आपके x के पावर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 0 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 0 dx यानी x के पावर 0 प्लस 1। सेम उसी तरीके से x के पावर n का 0 प्लस 1 यानी x बाई 1। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं और मेरी जो लिमिट है उसे लगा सकते हैं। तो a और फिर इसके बाद x लिख सकते हैं। मेरी क्या आया, इंटीग्रेशन x बाई 1 यानी x आया, और कहां से कहां तक, 0 से x तक बराबर। उसके बाद b का इंटीग्रेशन ऑफ v dv। तो b के पावर कितना है, 1 है। b के पावर 1 मतलब इंटीग्रेशन b के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, डेट इज कितना होगा, n की जगह पे 1। तो b के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई यानी v स्क्वायर बाई कितना होगा, 2 होगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dv कितना हुआ, v स्क्वायर बाई 2 हुआ। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, v स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे। कहां से कहां तक, u से v तक। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। तो आगे चलिए, a x की जगह पे x लिखेंगे, x लिखेंगे माइनस एक से क्या लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, a x माइनस 0। फिर v की जगह पे v लिखेंगे, 2 बाहर कर लेते हैं यहाँ पर, v की जगह पे v स्क्वायर, फिर v की जगह पे कितना लिखेंगे, u स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, एक बार इसे रखेंगे फिर एक बार इसे रखेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, a x माइनस 0 यानी x हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे, हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2ax हो जाएगा, ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर चला जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as। यही मेरा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने यहाँ पर ट्रिक लगाया, dv बाई ds, dx dx कट जाएगा, dx dv बाई dt लिखा हुआ है, ds बाई dt को मैंने v लिख दिया, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट जैसे करते हैं वही कर लिया। उसके बाद फिर फाइनल की जगह ये इसमें जो लिखा हुआ है फाइनल पहले, फिर इनिशियल, उसके बाद फिर डायरेक्ट आपका यहाँ पर 2ax 2 इधर आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन का। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन बस यही है, हिंदी मीडियम के बच्चे यही है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।